देन आपके पास रहते हैं बेवल, ठीक है। बेवल में आपके पास सिंगल बेवल है, ठीक है, वो आपका प्राइमरी कटिंग एज होता है। जो एडिशनल बेवल्स दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अगर ये इस तरह है, ठीक है, जो जस्ट एग्जांपल है। तो जो कटिंग एज है, ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी कटिंग एज है, तो ये आपके पास सिंगल मतलब बेवल है। जो एडिशनल होंगे वो सेकेंडरी बेवल होंगे, ठीक है, या सेकेंडरी कटिंग एज कटिंग ब्लेड्स होंगे, ठीक है। सिंगल बेवल में आपके पास मोस्टली होते हैं स्पून, एक्सकेवेटर्स, इनेमल हैचेट्स, प्राइमरी जिंजावल मार्जिन्स, ठीक है। बाई बेवल में आपके पास आए थे ऑर्डिनरी हैचेट, ठीक है। अब हैचेट में आगे दो तरह से है कि आप जिंजाइवल वॉल में आप लेटरल मोशन यूज़ करते हैं, और फेशियल और लिंगुअल वाल जो होती है प्रोक्सिमल साइड्स की, आप उनके अंदर आप उसको ट्रिम करने के लिए, ट्री प्रिपरेशन करने के लिए आप पुशिंग मोशन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आप जो चीज़ल है वो आप क्लास 5 के क्लोजल और जिंजाइवल प्रिपरेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। जो होज हैं, जो एक्सकवेटर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। उसमें भी आपके पास उसके होते हैं टू कटिंग एजेस होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कटिंग एज आपके पास क्लास 3 की क्लूजर और जिंजाइवल मार्जिन्स या प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कि क्लास 5 है वो आपके पास सेकेंडरी कटिंग एज जो होता है, जिसका वो क्लास 5 की आपके पास क्लूजल और जिंजाइवल मार्जिन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ऑर्डिनरी हैचर आपके पास बाई बेबल होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया, और वो डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग्स रेस्ट्रिक्शंस के अंदर यूज़ होता है। जो होज होते हैं आपके पास टूथ वॉल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और लाइन एंगल्स को मेंटेन करने के लिए क्लास 3 क्लास 5 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन आपके पास रहते हैं एंगल फॉर्मर्स, वो आपके पास लाइन एंगल को शार्पन के लिए यूज़ किया जाता है। गोल्ड रेस्ट्रिक्शंस होगी, मोनो एंगल, ठीक है, होते हैं ये। देन आपके पास स्पोन्स, ठीक है, वो आपके पास क्या करते हैं कि जो केरियस सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं, कार्विंग के लिए यूज़ करते हैं, जो अमलगम की कार्विंग और वैक्स पैटर्न की भी कार्विंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हैं 4 टाइप्स के एक्सकवेटर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है ऑर्डिनरी हैचेट, होज, एंगल फॉर्मर्स और स्पून। ये आपके पास 4 एक्सकवेटर और इनके एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन इनके पास इनके जो डिवीजन है वो इनके एंगल की बेसिस पे है कि वो स्ट्रेट होंगे या एंगल होंगे, और इनके आगे क्या क्या फंक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट में आपके पास होता है कि वन साइड बेवल होता है, वो प्रेप के लिए यूज़ होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ में, ठीक है। अब उसमें आप यूज़ कौन से करते हैं, सिंगल थ्रस्ट और पुशिंग मोशन आप उसमें यूज़ करते हैं स्ट्रेट बेवल में, ठीक है। देन जो कर्व्ड है उसमें आप क्या करते हैं कि डिस्टल और मीजियल बेवल होते हैं। उसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है, और टूथ में आप उसको मीजियल बेवल और डिस्टल बेवल, ठीक है। और जो आपके पास कटिंग फेस होता है वो इन साइड द अगर सरफेस होगा तो वो डिस्टली होगा, डिस्टल बेवल होगा, और अगर वो जो कटिंग जो फेस होगा वो आउटसाइड टू द सरफेस होगा, वो हमारे पास मीजियल बेवल होगा, या मीजियल बेवल को हम क्या कहते हैं, रिवर्स बेवल भी यूज़ कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास चेजल्स हैं। चेजल में आपके पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनेमल हैचिट, देन है जिंजेबल मार्जिन ट्रिमर, ठीक है। और इनेमल हैचिट आपके पास लार्ज ब्लेड होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी हैचिट से ज़्यादा हैवियर होता है, ठीक है, और बेवल्ड होता है पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है जी। और ये हम ऑपोजिट साइड ऑफ द प्रेप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कोई प्रिपरेशन किया, अब जो ऑपोजिट साइड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनेमल हैचेट, ठीक है। देन आपके पास आए थे जिंजेबल मार्जिन ट्रिमर। उसका जो ब्लेड होता है वो कर्व्ड होता है, एंगल होता है, ठीक है। 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा, क्योंकि 90 होगा तो वो कोई भी 3 नंबर डिजिट में चला जाएगा, इंस्ट्रूमेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आगे उनकी डिवीजन्स हैं कि अगर उसके जो एंगल है वो 75 से 85 के दरमियान में है, ठीक है, तो वो मीज़िली यूज़ होगा, और जो 90 से 100 के दरमियान में दैन वो डिस्टली यूज़ होगा, ठीक है। देन आपके पास रहते हैं जो इनके पेयर्स हैं कि ये किस किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन के लिए और कुछ इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन के लिए। जो 90 से 85 का पेयर है वो आपके पास डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन के लिए यूज़ होता है, जबकि 100 और 75 का जो पेयर है वो आपके पास इनडायरेक्ट जो गोल्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर यूज़ होता है,